इंट्राडे ट्रेडिंग से हर रोज 3 से 4 हजार रुपए कमाएं। तो दोस्तों, अगर आप भी इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उसको सीखना चाहते हैं, उससे पैसे कमाना चाहते हैं, और अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, जीरो नॉलेज है, तो ये वीडियो आपके लिए। तो अगर किसी को इंट्राडे के बारे में कुछ भी नहीं पता तो इस वीडियो को वो देख लेगा, तो उसको इंट्राडे के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें हम एडवांटेजेस भी बताने वाले हैं इंट्राडे के, डिसएडवांटेजेस भी बताने वाले हैं। क्या आपको पता है इंट्राडे का एक सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से ज्यादातर लोग इंट्राडे की तरफ भागते हैं, वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो फिर देर किस बात की, चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं संजय कुमार पटेल स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग आखिर है क्या। जब हम किसी शेयर को एक दिन के अंदर ही खरीद कर बेच देते हैं तो उसे ही इंट्राडे कहते हैं। नहीं समझे? देखिए, कोई भी शेयर जब आप खरीदते हैं एक दिन के लिए, एक दिन के अंदर ही आपको उसे बेचना होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक दिन का मतलब क्या, सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक, सुबह 10 बजे से रात को 10 बजे तक, एक दिन का मतलब क्या है? क्या 12 बजे तक हम इसको बेच सकते हैं? तो इसके लिए आपको ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा जिसको बोलते हैं शेयर मार्केट टाइमिंग। शेयर मार्केट टाइम आपको हम बता देते हैं 9:15 AM से 3:30 तक, ये शेयर मार्केट की टाइमिंग है। यानी कि किसी भी शेयर को आप 9:15 से खरीद सकते हैं और 3:30 के बीच में आपको बेचना रहेगा अगर इंट्राडे कर रहे हैं, या फिर आप किसी और टाइप की ट्रेडिंग कर रहे हैं तो जो मार्केट का टाइम रहता है इसी हिसाब से आप ट्रेडिंग करेंगे। तो 9:15 से 3:30, इसके पहले आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते इंट्राडे, और इसके बाद आप नहीं कर सकते। यानी कि 3:30 के पहले आपको बेचना होगा जो भी शेयर आपने परचेज किया है। वर्किंग डेज समझ लीजिए आप, मंडे टू फ्राइडे शेयर मार्केट का जो टाइम है वो मंडे से फ्राइडे तक मार्केट ओपन रहता है। सैटरडे और संडे मार्केट क्लोज रहता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जिस दिन कुछ हॉलीडे वगैरह रहता है तो उस हॉलीडे पर भी शेयर मार्केट बंद रहता है। कब मार्केट ओपन रहता है, कब क्लोज रहता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आप ट्रेडिंग करते जाएंगे, सीखते जाएंगे, आपको रियल टाइम अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए अब हम समझते हैं कि इंट्राडे करने के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो इंट्राडे का पहला एडवांटेज है, इसमें आपको मार्जिन मिलता है, और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि इंट्राडे में लोग भाग भाग के आते हैं। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इसमें लोगों को मार्जिन मिलता है। मार्जिन का मतलब ये है कि लोगों के पास स्टार्टिंग में पैसा कम रहता है, तो जब उनके पास पैसा कम रहता है, मान लीजिए कोई शेयर का प्राइस 200 रुपये है, तो वो उनको बहुत सस्ते में मिल जाता है और वो कई गुना शेयर खरीद सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इक्विटी में जो लोग ट्रेड करते हैं उनको ये ऑप्शन नहीं मिलता। उनको अगर उस शेयर की प्राइस 200 रुपये है तो उनको 200 रुपये में ही मिलेगा। तो चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि अगर आपके पास 2000 रुपये हैं और एक कोई शेयर है जिसमें आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उस शेयर का प्राइस 200 रुपये है। अब ऐसे अगर जनरली हम आपसे पूछें, जैसे आप इक्विटी में अगर ट्रेड करते तो 2000 रुपये है और एक शेयर का दाम 200 रुपये है, तो आप कितने शेयर ले पाएंगे? तो आप क्या करेंगे, जो आप अमाउंट आपके पास है और शेयर का जो प्राइस है उससे आप इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 10, यानी कि आप 10 शेयर खरीद सकते हैं अगर आपके पास 2000 रुपये है। ठीक है, नॉर्मली। लेकिन इंट्राडे में क्या बेनिफिट होता है? इंट्राडे में बेनिफिट ये होता है, यही शेयर आपको लगभग, एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, चीज़ें थोड़ा बहुत चेंज हो सकती, तो 20 रुपये में एक शेयर पड़ जाता है। अब अगर आपको एक शेयर 20 रुपये में पड़ रहा है जो कि 200 रुपये का था, 200 रुपये वाला शेयर आपको 20 रुपये में पड़ रहा है, तो अब आपके पास कितने हजार रुपये हैं? 2000। तो इसको भी आप डिवाइड कर लीजिए, 2000 को हम डिवाइड कर देंगे 20 रुपये से, तो इससे ये पता चल जाएगा कि आपको कितने शेयर मिल जाएंगे। आपको 100 शेयर मिल जाएंगे, यानी कि आप 100 शेयर खरीद सकते हैं। ठीक है, तो आप 20 रुपये में 100 शेयर खरीद सकते हैं जो कि 2000 रुपये हो जाएगा। अब सोचिए कि 2000 में आप 100 शेयर खरीद पा रहे हैं, नॉर्मली आप 10 ही शेयर खरीद पा रहे थे। अब यहाँ पे मैजिक देखिए, मैजिक ये है कि जैसे यहाँ पे 200 रुपये शेयर का प्राइस था और इसको हम मान लेते हैं कि ये जो शेयर का प्राइस 200 रुपये था, ये एक दिन में मात्र 15 रुपये बढ़ जाता है। ठीक है, मात्र 15 रुपये बढ़ जाता है। तो नॉर्मली जो लोग इक्विटी में ट्रेड करते हैं तो 15 रुपये बढ़ा है, यानी कि उनके पास 10 शेयर हैं, तो 10 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 15 को, यानी कि 150 रुपये। तो जो इक्विटी में ट्रेड करते थे वो एक दिन में कितना कमाए? सिर्फ 150 रुपये। कितना अमाउंट लगाया था? 2000 रुपये ही लगाए थे वो भी, और उन्होंने कितना कमाया? सिर्फ 150 रुपये। अब देखिए इंट्राडे में क्या बेनिफिट होगा। इंट्राडे में आपके पास कितने शेयर थे? 100 शेयर थे।
तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो भी 100 रुपये की 100 शेयर के हिसाब से होगा। ठीक है, तो अब आपके पास 100 शेयर हैं, तो 100 शेयर मतलब आपने यहाँ पे 15 रुपये बढ़ा था, 10 शेयर थे, यहाँ पे 15 रुपये बढ़ा, लेकिन आपके पास 100 शेयर है, तो 100 शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1500 रुपये। तो सोचिए ये हुआ एक दिन का आपका प्रॉफिट, एक दिन में आपने 1500 रुपये कमा लिए। इंट्राडे का दूसरा बेनिफिट ये है कि आप एक दिन में ही पैसे कमा लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने जब भी बाय किया वो मात्र 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, मतलब 5 मिनट के अंदर ही 15 रुपये बढ़ गया, 15 रुपये एक शेयर पे आपको प्रॉफिट आ गया, तो आपका 5 मिनट में ही वो 1500 रुपये आपने कमा लिया। हो सकता है 2-3 घंटे में हो जाए, तो यानी कि आप एक दिन में ही कमा लेते हैं, क्योंकि आपको शाम को बेचना भी रहता है। ठीक है, उसके बाद आप तीसरा एडवांटेज ये है कि इसमें आप शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट सेलिंग का मतलब ये है कि जैसे अभी तक आपने समझा कि हम सस्ते पे खरीद लेंगे, जब यहाँ पे रहेगा जैसे 200 रुपये का है तो यहाँ पे आपने खरीद लिया, 215 का हुआ, 215 का हुआ तो आपने बेच दिया। ठीक है, तो यहाँ बाई करके फिर आपने सेल किया। शॉर्ट सेलिंग का मतलब यह है कि आपने बाई नहीं किया है, आपने बाई नहीं किया है, लेकिन फिर भी आप सेल कर सकते हैं। ये क्या होता है देखिए, अभी के लिए इतना समझिए, जैसे ये टॉप पे है, यहाँ पे आप सेल कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपने बेच दिया, मान लीजिए कि 100 क्वांटिटी आपने यहाँ पे बेच दिया। ठीक है, और अभी ये मान लेते हैं 215 पे था, तो 100 क्वांटिटी आपने बेच दिया। अब आपको पता है नीचे जाएगा, आपने जो स्ट्रेटजी लगाई उसके अकॉर्डिंग आपको ये समझ में आता है कि नीचे जाएगा। तो जब ये 200 रुपये पे आ जाएगा, 215 पे था तो यहाँ पे 200 पे आएगा, तो आपको यहाँ पे बाई कर लेना रहेगा, बस ये करना रहेगा। कितनी क्वांटिटी? 100 क्वांटिटी आप यहाँ पे बाई कर लेंगे। तो मार्केट चाहे ऊपर जाए तो भी आप प्रॉफिट कमाते हैं, चाहे नीचे जाए तो भी आप इसमें पैसे कमाते हैं। जनरली क्या होता है इक्विटी वगैरह में, डाउन जा रहा है तो लोग पैसे नहीं कमा पाते, तो यहाँ पे अप जाए तो भी पैसा, डाउन जाए तो भी पैसा। ये दूसरा सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से लोग इंट्राडे में भाग के आते हैं। इंट्राडे का चौथा फायदा ये है कि इसमें आप रेगुलर इनकम कर सकते हैं। रेगुलर इनकम का मतलब ये है कि अगर आप अच्छे से सही से सीख लेते हैं, तो मान लीजिए आप 10 ट्रेड लेते हैं एक दिन में। ठीक है, 10 ट्रेड में आपका 60 ट्रेड प्रॉफिट हो गया, 3 लॉस हो गया, कभी ये 6 और 4 का रेशियो हो जाएगा, कभी 5-5 का रहेगा, कभी किसी दिन लॉस ही हो जाएगा, प्रॉफिट नहीं आएगा, तो ये थोड़ा वो चलता रहेगा। रेगुलर इनकम का मतलब ये है कि जैसे लोग मंथली बेसिस पे जॉब करके पैसे कमाते हैं, एक उस तरह से आप भी जितना लोग जॉब से कमाते हैं उतना आप ट्रेडिंग से कमा सकते हैं। पांचवा फायदा, फंडामेंटल जानना कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे आप आईपीओ में निवेश करते हैं या फिर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो आप फंडामेंटल देखते हैं कंपनी अच्छी है कि नहीं, लॉन्ग टर्म में ग्रो होगी कि नहीं होगी, वो सब देख के आप निवेश करते हैं। बट यहाँ पे आपको फंडामेंटल नहीं आता तो बहुत ज़्यादा सीखना भी नहीं, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फंडामेंटल नहीं आता है तब भी आप ये ट्रेडिंग कर सकते हैं। इतना बेनिफिट देखने के बाद अब आप भी सोच रहे होंगे कि भैया अब तो इंट्राडे से ही पैसे कमाने हैं। अगर आपके दिमाग में ये विचार उठने लगे हैं तो अभी रुक जाओ, क्योंकि अभी आपने केवल बेनिफिट देखा है, एडवांटेजेस देखा है। अब थोड़ा सा इंतजार करिए, हम डिसएडवांटेजेस भी बताते हैं। तो जैसे आपने ये देखा था कि अभी एक दिन में आपने 1500 कमा लिए, जितना ज़्यादा पैसा लगाएंगे, कोई 2000, कोई 5000, कोई 10,000, डिपेंड करता है सबकी अपनी क्षमता, लेकिन एक दिन में जिस तरह से अच्छा प्रॉफिट हो रहा है उसी तरह से एक दिन में आपका भारी नुकसान भी हो सकता है। जैसे आपने देखा था कि 100 शेयर आपने लिए थे और 1500 रुपये बढ़ गया था, यानी कि 2000 में आपने लगाया था, उसमें आपने 1500 कमा लिया। लेकिन अगर यही 1500 माइनस में हो जाए, 1500 लॉस हो जाए, तो ये सोचिए कि आपने 2000 लगाया था, उसी 2000 में आपका 1500 का लॉस हो गया, यानी कि अब कितना बचा आपके पास? सिर्फ 500 रुपये बचा। 2000 में से आपके पास 500 बचा। दूसरा निगेटिव पॉइंट ये है कि ये हाई रिस्क पे काम करता है। ये हाई रिस्क ही है। हाई रिस्क का मतलब ये है कि जैसे मार्केट 9:15 पे ओपन हुआ, 3:30 तक जैसे मान लेते हैं आपने कोई शेयर बाय किया, आपने ये सोचा कि वो बढ़ेगा, लेकिन बढ़ा, थोड़ा सा बढ़ा, फिर वो डाउन ही चला जा रहा है, यानी कि मार्केट क्लोज होने तक वो डाउन में ही जा रहा है, ऊपर नहीं गया। अब आपको पता है कि आपका चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो, नुकसान हो चाहे जो हो, आपको 3:30 के पहले बेचना है। और अगर आप खुद नहीं बेचते हैं तो मार्केट खुद, मतलब यानी कि जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप ट्रेडिंग करते हैं वो प्लेटफॉर्म आपके बिहाफ पे अपने आप बेच देगा, और इसके ऊपर पेनल्टी भी लगती है, तो वो भी आपका चार्ज जाएगा। तो आपने ये समझा
कि मार्केट चाहे अप जाए तो फायदा ही है, लेकिन अगर मार्केट डाउन जाता है तो भी आपको बेचना है और वो लॉस आपको लेना पड़ेगा। तो अब मैं आपको 3 ऐसी बातें बताने वाला हूं जिसे आपको बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप इंट्राडे करना चाहते हैं और इंट्राडे से पैसे कमाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 पॉइंट लिख दिए हैं। पहला, नो ग्रीड, आपको डिसिप्लिन के साथ काम करना होगा, कंट्रोल रखना होगा। नो ग्रीड का मतलब ये है कि जैसे मार्केट अप जा रहा है, अप जा रहा है, अप जा रहा है, तो आपका 5 रुपये बढ़ा, 10 रुपये बढ़ा, 15 रुपये बढ़ा, अब आप सोच रहे हैं कि और बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा, और पता चला 10 पॉइंट नीचे आ जाए। तो इसलिए ग्रीड नहीं करना है, आपको अपना एक माइंडसेट सेट करना है कि मुझे इतने % प्रॉफिट कमाना है। तो ये जब आप सेट किए रहेंगे तो उतना हो जाएगा, तो आप उस समय उसको अपने आप बेच देंगे, नहीं तो लालच के चक्कर में पता चले कि आप नुकसान कर बैठे। तो इसलिए ग्रीड आपको नहीं करना है। डिसिप्लिन का मतलब यह है कि जो आप नियम बना ले, इतने पॉइंट ऊपर जाएगा तो बेच देंगे, इतने पॉइंट नीचे जाएगा तो हम बेच देंगे। कहने का मतलब अगर डाउन जा रहा है, डाउन जा रहा है, डाउन जा रहा है, अब आप सोच रहे हैं कि हो सकता है अप जाए, लेकिन पता चला कि वो डाउन 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 ही जाता रहे, तो अगर आप यहाँ पे बेच देते तो 5% मान लीजिए 5 रुपये का नुकसान हो रहा है, यहाँ पे 10 रुपये का, यहाँ पे 15 रुपये का, यहाँ पे 20, तो जितना आप रुके रहेंगे उतना नुकसान होता जाएगा। इसलिए आपको एक डिसिप्लिन अपना बनाना पड़ेगा कि इतना पॉइंट ऊपर जाएगा तो बेच देंगे, इतने पे हम स्टॉप लॉस लगा देंगे। स्टॉप लॉस क्या होता है? स्टॉप लॉस एक पॉइंट होता है जहाँ पे आप सेट कर देते हैं, तो उससे नीचे जाता है तो वो अपने आप बेच देता है आपका शेयर, ठीक है। तो ज़्यादा माइनस में नहीं जा पाता, आपका लॉस मेंटेन रहता है, बहुत ज़्यादा रिस्क आपका नहीं होता है। तीसरा पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमने लिखा है कि कंट्रोल रखना होगा। कंट्रोल का मतलब यह है कि जैसे आपने शेयर बाई कर लिया इंट्राडे करने के लिए, अब आपके उस पर प्लेटफॉर्म पे फिर दिखता रहेगा कि 4 रुपये प्लस हो गया, 8 रुपये माइनस हो गया, 2 रुपये प्लस हो गया, 12 रुपये माइनस हो गया, फिर दिखाएगा 16 रुपये प्लस हो गया, फिर 8 रुपये माइनस हो गया। तो ये ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो लॉस भी होता रहेगा, प्रॉफिट भी होता रहेगा। आपको घबराना नहीं, ये नहीं देखना कि 16 रुपये माइनस हो गया अब हम बेच दें, नहीं नहीं, ऐसा करेंगे तो आप इंट्राडे कर ही नहीं पाएंगे। तो ये ऊपर नीचे होता रहेगा, बस आपको डिसिप्लिन के साथ काम करना है। तो अब आप चौथा पॉइंट समझिए, धैर्य के साथ सीखना पड़ेगा, धीरज रखिए, धीरे धीरे आप चीज़ों को सीखते जाइए। और 5वां पॉइंट है, ये है टेक्निकल एनालिसिस। तो आपको टेक्निकल एनालिसिस करना आना चाहिए, चार्ट पढ़ना आना चाहिए, कैंडलस्टिक वगैरह समझ पाएँ। और जल्दबाजी इसमें आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, धीरे धीरे सीखते जाना है, और जो सीखिए उसको आप धीरे धीरे अप्लाई करिए, और फिर कुछ प्रॉफिट बनाइए, थोड़ा बहुत लॉस भी होगा लेकिन फिर सीखिए, फिर अप्लाई करिए, ऐसे करते जाना। बहुत जल्दी जल्दी आपको नहीं परेशान होना। कई लोग आप देखते होंगे ना, 5 मिनट में 1 लाख कमा लिए, 10 मिनट में 2.5 लाख कमा लिए, कमाते होंगे। कई लोग तो झूठ भी दिखाते हैं। तो सोशल मीडिया पे आपको भरोसा नहीं करना है, क्या सच है क्या झूठ वो आपको नहीं पता चल सकता। इसलिए दूसरों का पैसा देख के नहीं परेशान होना है, आपको तरीके से सीखना है, जिसमें आपको समझ में आता है कि ये चीज़ मुझे आता है, इसमें मैं पैसे बना सकता हूँ, उसी में जाना है। जो चीज़ आपको नहीं समझ में आती, इसके बारे में नहीं जानते, तो किसी के कहने पे उसमें कभी भी पैसे आपको नहीं लगाने हैं। तो अब बारी आपकी, कमेंट करके आप जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, आप इंट्राडे सीखने आए थे, इंट्राडे के आपको फ़ायदे नुकसान दोनों सही से पता चल पाए, इंट्राडे की बारीकियों को आप अच्छे से सीख पाए, इंट्राडे क्या होता है, लोग पैसे कैसे कमाते हैं, ये सारी चीज़ें अगर आप इस वीडियो में सीख पाएँ तो नीचे एक प्यारा सा कमेंट लिखना ना भूलें। अब आप सोच रहे होंगे कमेंट क्या करें। देखिए, कमेंट करने से ये बेनिफिट होगा, तो हमें पता चलता है कि हमारा वीडियो बनाना सफल रहा, आपको आसान भाषा में हम समझा पाए, चीज़ें समझ में आ रही। तो अच्छा लगा तो वो भी बताना है, नहीं अच्छा लगा क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं वो भी आप बता सकते हैं। अगर आप भी अपनी शेयर मार्केट की जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर अभी तक आपने अपना डीमेट अकाउंट नहीं बनाया है तो नीचे 2-3 अच्छे ब्रोकर्स का लिंक हमने दे दिया है, उसको आप चेक कर सकते हैं। उस पर क्लिक करके आप भी अपना अकाउंट बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम इसी तरह के वीडियोज लाते रहते हैं, शेयर मार्केट की बारीकियों को, ट्रेडिंग से रिलेटेड चीज़ों को आसान भाषा में करके सिखाते रहते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के अलावा लॉन्ग टर्म में एक अपना अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, करोड़ों का पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, मोटा पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको इन्वेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में जितने भी सफल लोग हैं वो सभी लोग इन्वेस्टिंग जरूर करते हैं। तो आपके लिए हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें हमने इन्वेस्टिंग क्या है, इन्वेस्टिंग कहाँ पे करनी चाहिए, इन्वेस्टिंग से क्या फ़ायदा है और इन्वेस्टिंग से कितना पैसे बना सकते हैं, यहाँ पे आपको वीडियो दिख रहा है, इस पर क्लिक करके इस वीडियो को आप एक बार जरूर देखिए।